स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी आपको ये 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये आपका 5 नंबर का आता है। यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पंचलाइट कहानी का सारांश हमने अपनी भाषा में बहुत आसान तरीके से लिखा है, जो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम में पंचलाइट कहानी का सारांश इस प्रकार से लिखना। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। तो स्टूडेंट्स, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी को रेणु जी ने लिखा है, तो इसलिए इसमें कहा गया है पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे देखेंगे, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। तो स्टूडेंट्स, गांव में महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी अनपढ़ लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, महतो टोली के लोगों ने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स होता है लालटेन, जिसे वे पंचलेट कहते हैं, यानी गांव के सीधे साधे लोग जिसे पंचलेट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, गांव में पंचलाइट को देखने के लिए, यानी ये किस प्रकार से जलेगा, ये किस प्रकार से रोशनी देगा, इस पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। तो स्टूडेंट्स, महतो टोली में एक सरदार है जो पेट्रोमैक्स को खरीद कर लाते हैं। वे सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वे पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। तो स्टूडेंट्स, गांव के सीधे साधे लोग पंचलाइट को सम्मान की चीज समझते हैं। तो पंचलाइट को जलाने से पहले सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, यानी पूजा पाठ की तैयारी कर ले। सभी उत्साहित हैं, यानी पंचलाइट किस प्रकार से जलेगी उसको देखने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलेट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। तो स्टूडेंट, समस्या यह उठती है कि पंचलेट को जलाएगा कौन। गांव के सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का युवक है, यानी महतो टोली में एक गोधन नाम का युवक है जो पंचलाइट को जलाना जानता है। वह गांव की मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुन्नरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाकर निकलता है। वह इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। तो स्टूडेंट्स, मुन्नरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाकर निकलता है, तो इसलिए पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। तो स्टूडेंट्स, मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। वह चतुराई से इस बात को पंचों तक पहुंचा देती है, यानी घुमा फिराकर यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी पंच गोधन को दोबारा से जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है, यानी गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुन्नरी की गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। तो स्टूडेंट, जब गोधन पंचलाइट को जला देता है तो मुन्नरी की गुलरी काकी प्रसन्न होकर, यानी खुश होकर, गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो स्टूडेंट्स, पंच भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, यानी तुम्हें माफ कर दिया है, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो स्टूडेंट, जब पंचलाइट जल जाता है तो उसकी रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।